अंदर से भी धो हम नहाए ले धोए ले, लेकिन वचन कहते हुए कि जब तक आदत नहीं सुधरेगी तुम अपने आप में सही नहीं होगे तब तक कुछ भी सही नहीं। नहाए लो, धो लो, कपड़ा बदल लो। और सुनो, वचन भी कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी उतार दे पुराने वस्त्र ने, मतलब ये तो कपड़ा लेकिन नहीं कह रहा है ऐसे आज तुम आज पहन के आए तो ये कल पुराने आ जाएंगे, लेकिन नहीं कह रहा उतार दो पुरानी आदतों को, क्योंकि वचन कहता है नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। यदि नया दाखरस पुरानी मस्कों में भर दो तो दाखरस भी बह जाएगा, मस्के भी फट जाएंगे, और जब मस्के फटेंगी तो दाखरस भी बह जाएगा। परमेश्वर ने कही थी कि मेरे बेटा मेरी बेटियों अपने आप को नया करके चलो तो तुम नए प्राप्त करते जाओगे। और अपने आप है जैसे पुरानी आदत फिर अंदर बह रहेंगे, पुरानी चुगली पुरानी बुराई मतलब अंदर बह रहेंगे तो अपन नई चीज नहीं पा पाएंगे। तो नया दाखरस नई जो चीज हमारे लिए बनाई है परमेश्वर ने, नया कुछ हमें देने के लिए वो जा रहा है, वो हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। परसों जब गेहूं कतर रहा है तनो डंडूला आओ, हम बैठे पापा भाई सवेरे है, अब लगे कि गेहूं तो सवे उड़े रहे। मैंने ये परमात्मा ये डंडूला सिर्फ यहाँ और एकदम सीधा आ रहा था, बिल्कुल एकदम सीधा आ रहा था। मैंने परमेश्वर ये डंडूला मेरे पास ना आवे, हाँ, और वास्तव में ऐसे करके आया एकदम ऐसे मुड़ गया एकदम। तब सुनो बहुत अच्छा लगा। तब पापा जो कह रहे हैं बाबू हसन लगे वास्तव जी जो कहता है वास्तव हो जाता है। भैया बैठे थे मतलब बताइए तो जो करे ऐसा है वो। आज की सुनो, मेरी फेसबुक में कुछ ऐसे मोनेटाइजेशन होता ना, बहुत दिनों से पड़ी थी, मैं करता तभी उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाता था, करता कुछ भी कुछ कहीं कुछ ऐसे गलत हो जाता था। आज मैं जो परमात्मा सवेरे में करने के लिए बैठ गया, मेरे परमेश्वर आज ये कंप्लीट हो जाए मैं जाकर गवाही दूंगा, और प्रार्थना करके मैं बैठ गया। कई बार ऐसी बात नहीं, मैंने कई बार ने कहा तो पढ़ा लिखा तो ऐसी बात नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया कई बार कर करके, एक बार भी उसका सेटअप सही नहीं बैठा। और जैसे ही आज मैं करता गया देखा आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड कछु हो, परमेश्वर से कोई प्रार्थना करेंगे जो भी मांगेंगे वो सब चीज पूरी होगी। कुछ भी चीज हो सब कुछ पूरा हो। धन्यवाद परमेश्वर। अब शांत रहना, ठीक है। एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम योना था। परमेश्वर ने उसको आवाज दी कि मेरे बेटा फलाने गांव में जा, यहाँ के लोग बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत बेकार हो चुके हैं। और वचन भी कहता है कि भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं, तो कौन है कि जो बीमार है। और ये बात सत्य भी है, बीमार होते तभी तो अपन डॉक्टर के पास जाते। परमेश्वर ने योना से कही कि योना इस गांव में जाके, परमात्मा मैं बागाम में क्यों जा, बागाम के तो लोग बहुत बेकार है, ये तो दारू पीता है, जुआ खेलता है, शराब फला मतलब उल्टे सीधे कर्म करते हैं, विचार भी करते हैं, जो कोई आ जाए उसे मारते हैं पीटते हैं। मैं वहां क्यों जाऊं, मुंह मन होगा कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि तू वहां जा। बाकी समझने वाली बात ना, तो परमात्मा कह रहा है लाने गांव में जाए तो मार पड़ेगा, तो चलो तुम्हारी प्राइवेट चलता सत्संग है, मैं चले वो तो सत्संग ही सुना लो। और परमेश्वर एकदम खुल के कोई ऐसी बात नहीं बोलता कि हाँ ऐसा करना ही है, वो कहता कि मैं प्रभु हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं तो मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। परमेश्वर ने आदम से कही कि हब्बा से कही कि इस फल को नहीं खाना, लेकिन आदम और हब्बा ने फल को खा लिया। फिर भी परमेश्वर आदम और हब्बा के डेगा जाकर क्या बोलते हैं कि आदम आदम तुम कहाँ हो। ये बंद कर लो इसको। आदम ये खड़े है, हब्बा ये खड़ी है, और आकर के उसी के जस्ट सामने ऐसे पीट करके परमेश्वर बोलते हैं कि आदम आदम तुम कहाँ हो। परमेश्वर दूर जाकर भी तो कह सकते आदम को सुनाई नहीं देगी। जब उन्होंने फल खा लिया काय का बुरे और भले का, उनको दिखाई देने लगा कि हम नंगे न हैं, तो काय के पीछे छुप गए, पेड़ के पीछे, उसी पेड़ के जस्ट सामने जाकर के परमेश्वर आवाज देते कि तुम कहाँ हो।
कि वाले परमेश्वर हम पीछे छुप गए। क्यों पीछे क्यों छुप गए? कि हम लगे रहे, किसने बता दिया? क्या मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी थी वो तोड़ गई क्या? वाले कि मैंने जो आज्ञा तुमको दी थी क्या तुमने वो आज्ञा तोड़ दी? मैंने तुम्हें कहा था कि बुरे और भले फल को ना खाना, क्या तुमने उस फल को खा लिया? कि परमेश्वर शैतान ने, परमेश्वर जो सर्प था उसने आकर के अब्बा को बहकाया, अब्बा ने ऐसे करके वैसे करके मतलब उस जगह आज्ञा तोड़ दी गई। तो फिर भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जबरदस्ती थोपत हूं। परमेश्वर ने कही कि स्वतंत्रता तुम्हारे सामने है, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, तुम ना चाहो तो अभी भी मुझे इनकार कर सकते हो। तब बोलने के परमेश्वर माफ कर। परमेश्वर ने कि मैंने माफ तो कर दिया तुम्हें, लेकिन अब तुम इस भली जगह पर रहने लायक नहीं, जाओ तुम पृथ्वी पर जाओ और क्या करो, अपनी कमाई से अपना पेट भरो, चोटी से लेकर एड़ी तक पसीना बहाओ, तब तुम अपना पेट भर पाओगे। तुम एक घर कर लोगे, तुम्हें दूसरी लालसा लगी, तुम्हारी लालसा जीवन में कभी खत्म नहीं होगी। ये श्राप हमें मिला हुआ है। जब घर नहीं था तब घर की नहीं प्रार्थना कर रहे, घर मिल गया परमात्मा तो और दूसरे घर की लालसा लगी रहती है। ऐसा क्यों है? जी हमें एक श्राप सा मिला हुआ है। योना जो परमेश्वर का दास था उसने क्या किया कि परमात्मा हमें सत्संग तो सुनाना ही, देखो मेरे सत्संग तो सुनाना ही है, अब क्या करें? अब उसने क्या किया कि जागा में छोड़ दो, बागा में चले। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी वो आज्ञा उसने नहीं मानी। जैसे दूसरे गांव में चलने के लिए जब निकला तो जहाज का उसने टिकट ले लिया, जाकर जहाज पर बैठ गया। जहाज पर बैठ गया, क्या हुआ? जहाज बीच में जैसे समुद्र में पहुंचा, जहाज डगमगाने लगा, आंधी आई, तूफान आई, बहुत हिला डुली बहुत ज्यादा हो गया। जब उस जगह पे दिक्कत ज्यादा आने लगी, उसमें जितने लोग थे सब थरथराने लगे कि अब क्या करें। सब अपने अपने परमात्मा सुनने लगे, अपने अपने देवी देवता सुनने लगे। और योना जो था नीचे पांव पसार के आराम से सो रहा। एक पहरेदार आया, एक भाई आया, उसने कहा कि भाई तू नीचे सो रहा है, पता है अपन में कितनी बड़ी मुसीबत है, अपन सब के सब डूबे जाते, मरने वाले हैं, चल खड़ा हो, तू अपने परमात्मा की दुआई दे ताकि क्या कहता है शायद तेरा परमेश्वर सुन ले तो हम बच जाए। उसने कहा, ऊपर आया, प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। अब मन लगे कि नहीं सुनी जा रही कि हाँ, तो अब क्या करें, चिट्ठी ले, फैसला ना है रहा भाई, एक बीघा खेत है कि जाए होने हो तो क्या करो, अब एक काम करो, चिट्ठी लेकर डालो, जाके नाम की पर्ची लेकर आवेगी, तेज जाओ वो जाओ, सबके नाम की पर्ची बनाई और लेकर के पर्ची डाल दी। और जैसे उठवाई कि भाई ये प्रार्थना का परमात्मा, ये सबके नाम की पर्ची डाली जा रही है और इसमें जो दोषी है, किस वजह से ये विपत्ति आई है, उसका नाम लिख दे। जैसे पर्ची उठवाई गई, पर्ची कौन के नाम पे निकली? भाई परमेश्वर के दास के नाम, जिसका नाम योना था। देखो 270 लगभग लोग उसके ऊपर सवार थे, पर्ची फिर भी किसकी निकली? उसी योना की। जो कुछ होता है जब पंचायत फैसला करते, परमात्मा स्वयं आ जाता है। 5 पंच घाटों से आएगा, वो घाटों नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे पर्ची निकली, भाई योना तू तो परमेश्वर का दास है, क्या तू गलती करके आ रहा है, ऐसा क्या बात है तेरी वजह से विपत्ति हम सब पे आ रही है? माने में परमेश्वर की आज्ञा से भाग करके आए, अब बता हम तेरे साथ क्या कर, तू तो परमेश्वर का दास, हम तेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकते। माने एक काम करो, यदि तुम अपने सब प्राण बचाना चाहते हो तो मोह उठाओ और या समुद्र में फेंक दो, तो ये शांत हो जाएगा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था, विपत्ति मेरी वजह से आई। सवन ने प्रार्थना करी, परमात्मा माफ कर, तो बोलने के एक काम करो, ये जो कह रहा उसी को कर लो। उन्होंने उसको उठाया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाने से पहले एक मच्छ ने अपना मुंह खोला और उस योना को सीधा का सीधा पेट में निकल गया, ना तो रोटो ना चबाया, सीधा निकल गया। जब सीधा निकल गया, अब क्या हुआ, योना कह रहा है वो पेट में 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, ये मृत्यु तो है ना रही, काटो जब अंधकार में फंसो है, ना तो ये जीवन है या ना मरण है, मर रहा हो तो ना जीव हो तो ना क्या करो। तब मैंने प्रार्थना करी, परमात्मा जाते बढ़िया तेरी आज्ञा मान ले तू, और मैं बाहर होता भले ही बागाम में जैसे विपत्ति बत्ती सुन ले तो लोग आ रही,
और यदि तू मुझे भेज रहा था तो लोग मेरी मानते, माफ कर, अब मुझे इस पेट में से निकाल। जब उसने मन फिराया, कब? जब बिल्कुल खत्म हो चुका, मगरमच्छ के पेट में जा चुका, तब खाते समय मगरमच्छ चबा लेते है, और जब खाते समय नहीं चबा पाया तो बैठेगा तब चबा लेगा, जब नहीं बैठने पे भी नहीं चबा पाया तो वो कब? जब उगने लगा तब चबा लेगा। वचन कहता उसके शरीर पे 1 इंच भी दाग नहीं। जैसे ही परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर में अपने मन फिरा दो, वो माफ कर दे, मैंने तेरे विरुद्ध ऐसा किया है। परमेश्वर ने उस मच्छ को आज्ञा दी कि जाओ इसको पार कर दे, और परमेश्वर की आज्ञा वो मच्छ माना, मगरमच्छ उस आज्ञा को मान करके योना को कहाँ निकल करके आया? पार। जब और उसने फिर परमेश्वर के काम करे योना। जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा के, परमेश्वर के वचन के विपरीत चलेंगे, तब तब विपत्ति आ सकती है। और विपत्ति आ गई, वचन अपन को नहीं पता, जैसे कहीं विरुद्ध कुछ हो भी गया जाने और अनजाने में। योना ने तो जाने में किया था, अपन से भी तो जाने में हो सकता है। ये वचन इस वजह से नहीं लिखा गया कि वो दास्ता इस वजह से ऐसे ऐसे लिख दो। वो वचन हमारे और तुम्हारे बारे में लिखा गया था कि जब भी हम पे जाने और अनजाने कोई गलती हो जाती है, अरे बिल्कुल तुम तय में चले गए, बिल्कुल कर्जा में फंस चुके हो, अब कोई रास्ता ना दो, अब क्या करे? परमेश्वर कहता अभी मुझे पुकार, अभी तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। और परमेश्वर हमें निकालता है, बिल्कुल निकालता है। किसी और की क्या, मैं अपनी खुद की कमाई देता हूँ। हमें इतने कर्जा में चले गए, भैया कमा रहा, पापा कमा रहे थे, मैं भी कमा रहा था, लेकिन पता नहीं पड़ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। भाभी हमारी सत्संग में चलने लगी, और चली कुछ, भाभी की तबीयत सही हुई और कुछ सही हुआ। कुछ दिनों के बाद अपने आप कर्जा वर्जा सब सही है, एक साइड खत्म हो गया कर्जा। जो पोस्ट अपलोड होता है ऐसा लग रहा है कि बिग जाओ, तेज बन गया। ग्वालियर में और 2 ले गए। ये मैं ये गवाही ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि तुम काम कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई वाली बात नहीं है। ये वह व्यक्ति से पूछो जाके पास कछु नहीं हुएगा, ऐसा लग रहा समय ऐसा आ गया। हम बढ़िया सब कुछ करने वाले थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ऐसी विपत्ति आई, भाभी बीमार है, पैसा लग गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा, जाओ तो बेचना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एकदम मतलब 2-4 साल के अंदर ऐसी विपत्ति पड़ी कि बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन परमेश्वर में चले बिल्कुल सब कुछ सही हो गया। हाँ, जब जब अपन भले ही सत्संग नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, विपत्ति अपने आप आ जाती है। जैसे अपन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, अपने आप दिल शुद्ध होते चले जाएंगे। सुनो, इसलिए मैं वचन बताता हूँ। आमोस की पुस्तक 3:7 कहता है, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन न भविष्यवाणी करेगा? सिंह गरज रहे हो, शेर गरज रहे हो, तुम डरपोगे कि नहीं डरपोगे? तुम पे भले हो भाला, लाठी, तलवार हो, तो डर लगे हो, डर लगेगा कि नहीं? सिंह गर्जा, दाढ़ देना तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते। वचन कहता है कि सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? योना से परमेश्वर ने यही तो कहा था कि जा, मैं उस गांव के लोगों को बचाना चाहता हूँ, तू जा। वो डर गया, जबकि उसको जाना चाहिए था। अब योना आ गया, आकर के क्या करता है? उस गांव में गया, गांव में जाकर के बोला, सब भाई तुम पाप कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा कि तुम सब के सब मारे जाओगे। पहले परमेश्वर ने उससे बोला था कि जा सबको बोल दे कि तुम मारे जाओगे। अच्छा क्या, ठीक है भाई मैं जाता हूँ, बोल दिया उसने, सब मारे जाओगे। इससे पहले मैं तुम्हें एक गवाही बता दूं। एक बेटी थी, उसको ऐसे पैरालाइसिस मार गया। वो 1 बार प्रार्थना करवाई, 2 बार करवाई प्रार्थना, 10 बार करवाई, 20 बार, 100 बार प्रार्थना करवाई, नहीं चली नहीं चली नहीं चली, बिल्कुल अधरंग हो गया, उसको पड़ी रही, विश्वास नहीं बेटी। अब उसको बहुत दिन हो गए, उसका जी भी ऐसे थक गया कि मैं प्रार्थना बार बार क्या कराऊं, मैं सत्संग करते मैं सत्संग करती रहूं, जैसा परमेश्वर ने मुझे कर दो तैसा ठीक है।
अब क्या हुआ कि इस गांव में जैसे कोई बड़ा सत्संग करने वाला व्यक्ति आया, परमेश्वर का सामर्थ्य दास आया, और उस बेटी जो पैरालाइसिस हो गया था, उसने कहा कि जाओ परमेश्वर के दास को पूछ करके आओ कि मैं कैसे ठीक होंगी, मैं चंगी होंगी या नहीं होंगी। और परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने एग्जैक्ट यही वचन दिया जो योना को दिया था। वो कहा कि जाओ ये बेटी बिल्कुल नहीं बचेगी, मर जाएगी। उसका पति आया, पूछ के गया अपने घर, और वो बेटी पूछती है अपने पति से कि तुम गए थे, परमेश्वर के दास ने क्या बोला? अब वो बता नहीं सका क्या बताऊं। अभी मैं तुझे बोल दूं सीधा कि परमेश्वर के दास ने ऐसा बोल दिया तो तुझे भी अटैक पड़ जाएगा। उसने कहा कि जल्दी बताओ, मैं मरने के लिए तो वैसे भी तैयार हूँ, मर रही हूँ, जो उसने बोला सत्य वचन तो मुझे दो। उस भाई ने बोल दिया तो तू मेरी पत्नी, लेकिन परमेश्वर के दास ने बोला है कि तू जीवित नहीं रहेगी, बिल्कुल मर जाएगी। जैसे उसने बोला कि तू मर जाएगी, उसने कहा अच्छा क्या। उसने अपने पति को भी ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सीधे जहाँ बैठी थी वहीं से परमेश्वर को पुकारने लगे, हे परमेश्वर मैं अपने मन को फिराती हूँ, मैंने जो भी पाप किया, जो भी कुछ किया, आज मैं अपने मन को फिराती हूँ। मर रही हूँ तो कोई बात नहीं, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग तो मिल जाए। और उसने रो रो करके, पीट पीट कर, छाती पीट करके प्रार्थना करी परमेश्वर से। सेम उसी घड़ी वह बेटी ठीक हुई, सेम उसी घड़ी में ठीक हुई। तो क्या वो परमेश्वर का दास झूठा हुआ? यदि वो परमेश्वर का दास ये कह देता कि तू ठीक हो जाएगी, तो उस तरीके से मन को नहीं, उस तरीके से परमेश्वर को नहीं पुकारता। वचन क्या कहता है कि जिसने ज्यादा पाप किया है वो ज्यादा तुम्हें क्या भी करेगा, माफी भी मांगेगा। जाने थोड़ा पाप करो, बोले का मांगोगे, लेकिन जिसने ज्यादा किया है वो ज्यादा माफी भी मांगेगा। दो व्यक्ति थे, एक 5,000 को देनदार था, कर्जदार था, एक 10,000 का कर्जदार था। अब जो 5,000 का कर्जदार था, बापे कुछ देवे लागे नहीं, बापे देवे लागे का आज खाए कल को नहीं बापे पास तो वो दे करते 5,000। और जो 10,000 का देनदार था, कर्जदार था, उसके पास भी इतना नहीं था कि आज खाए और कल को कल मुझे इंतजाम होते हो ना, तो वो कल से 10,000 थे। राजा ने बुलाया कि भाई यहाँ मेरे पास आओ। 5,000 वाले से पूछा कि बेटा क्या मेरा कर्जा भर दे। राजा मैं जीवित रहूं तो तेरा कर्जा बिल्कुल दे करके जाओ, आज मेरी समस्या बिल्कुल खराब हुई, मेरे बाल बच्चे पाले मुँह कर रही है रहती, आज खाए कल को न। वास्तव में नहीं कि नहीं है, जब मैंने तेरा कर्जा माफ कर, जो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ तुझे भी संसार में उसी तरीके करना चाहिए। माने ठीक है, चला गया। दूसरा आया कि भाई मेरे पैसा 10,000 रुपये तो प्यार है, पर कर्जा भर दे। माने कही राजा मेरे पास देवे के नहीं तो ना तो कि मैं आज ही भूखो आया हूँ, वास्तव में गया तेरे पास देने के लायक नहीं है कि नहीं है, जब है जा मैं दे दे, मैं तेरे कर्जे को माफ करता हूँ। जिसका 10,000 माफ किया वो पहनने में गिरेगा, गिड़गिड़ा और राजा तेरे तू चिरंजीवी रहे, बहुत साल तक तेरी उम्र हो, बहुत आयु तेरी हो, तेरा परिवार फले फूले, मतलब उसने 100 आशीष उसको दी। अब राजा क्या कहता है, प्रजा से पूछता है कि एक बात बताओ, जिसका ज्यादा माफ किया उसने ज्यादा पश्चाताप किया या जिसका कम माफ किया उसने ज्यादा पश्चाताप किया? लोग बागों ने कहा कि परमेश्वर के यहाँ जाको तेने ज्यादा माफ कर दो, ताने ज्यादा ही पश्चाताप। जिसके ज्यादा पाप थे उस बेटी ने खुद पश्चाताप करो कि परमेश्वर मुझे माफ कर। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई जीवन दे सके, लेकिन सिर्फ तू ही परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है, मुझे जीवन तू ही दोबारा दे सकता है। जैसे उस बेटी ने प्रार्थना करी उसको फिर से जीवन मिला। धन्यवाद। योना जिस गांव में गया था, धन्यवाद, योना जिस गांव में गया था उस गांव के लोगों से उसने बोल दिया था, अब मैं तुम्हें वो वचन बताता हूँ, उस गांव के लोगों से बोल दिया था कि तुम सब के सब मारे जाओगे। और क्या हुआ, उस जगह के राजा ने कहा अब हम सब मरने तो वाले ही हैं, क्यों ना एक काम करें। क्या करें? पूरे राज्य में उसने ढिंढोरा पिटवाया, और ढिंढोरा पिटवा कर क्या कहा, मतलब पूरे राज्य में बुलंदा सा लगवाया, बोल दे कि सब के सब परमेश्वर को याद करो,
भूखे रहो, प्यासे रहो, कोई पशु समेत सबके सब उस परमेश्वर की ओर दौड़ लगाओ, क्योंकि परमेश्वर का जन जो कुछ बोल करके गया है वो पूरा होता है। क्या कर वचन क्या कहता है? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। और वो राजा क्या कह रहा है? उस यहोवा परमेश्वर ने परमेश्वर के अपने दास के ऊपर अपना मर्म प्रकट किया है। और ये मैं भी जानता हूं कि मेरी प्रजा में ज्यादा पाप फैल गया है। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी प्रजा को बचाऊं। राजा ने अपने कपड़े फाड़े, टाट ओढ़ा, राख ऊपर मली और परमेश्वर को पुकारने के लिए बैठ गया। भूखो प्यासो, और पूरी प्रजा से ही बोला, जो बाल बच्चे पोए पशु सब परमेश्वर को पुकार। जैसे ही उस जगह पर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे, वो कहता है कि मेरे कान में तुम्हें देने वाला परमेश्वर मैं खुद भी सुनता हूँ, मैं तुम्हें आंख देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ गेट खोल कर। जैसे ही वहां के लोगों ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने सुनी, जैसे ही परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने उस जगह पर दया की। जब परमेश्वर ने उस जगह पर दया की तो सब लोगों ने अपने आप को पश्चाताप किया, माफी मांगी, परमेश्वर ने माफ किया। पूरा देश, पूरा राज्य बचाया गया। अब इसका मतलब योना झूठा बैठा, परमेश्वर के पास योना शाम को प्रार्थना करने के लिए बैठा। अब योना क्या करने लगा? रिसियाने लगा कि परमेश्वर मैं जानता हूं तू ऐसा ही परमेश्वर है। देखो, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, परमेश्वर उससे सामने में बात करता है, वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। लेकिन अन्य जातियों ने क्या कर लिया? अपने जीवन को बचा लिया। अन्य लोगों ने अपने जीवन को बचा लिया। कैसे? मन फिराव करके। अब क्या हुआ? परमेश्वर मैं तो जानता हूं, योना कह रहा मैं तो जानता हूं तू दया करेगा, परमेश्वर है। जब मतलब मैं झूठा ठहराया था तेने कहीं सब लोग मर जाएंगे और अब तेने सबने छोड़ दिया। बाकी समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, वो गांव से निकल के बाहर एक झोपड़ी से डालेंगे, छापरा से डालेंगे, वहां बैठेगा और यही सोच विचार करने लगा, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगा कि तेने वो झूठा ठहराया था। अब क्या हुआ? आगे चल के एक पेड़ ऐसा होगा, तुरंत कुछ समय में पेड़ होगा और योना के ऊपर जो घाम लग रही थी वो छाव बन करके उसके ऊपर आया। छाव बन करके उसके ऊपर आया। योना बड़ा हंसने लगा कि परमेश्वर तू दया करेगा। तो वास्तव में मैं मरवा जा रहा हूं, तो बिल्कुल मेरे प्राण सूखे जा रहे थे, लेकिन तेने मेरे ऊपर दया करी, छाया करी। पेड़ तुरंत होगा, उसके ऊपर तुरंत छाया आई। लेकिन इतनी बात बोली, फिर परमेश्वर ने कहा कर्मा के नीचे एक कीड़ा लगाया। जैसे कीड़ा लगाया उसने, कीड़े ने उसको खा करके बिल्कुल पोला कर दिया और तुरंत वो पेड़ सूख भी गया। शाम तक जैसी कड़ी धूप पड़ी वो सूख भी गया। जैसे ही वो पेड़ सूखा, अब क्या हुआ? फिर वो योना झटपटा रो उठोगा तो फिर, और फिर परमेश्वर ने पुकारे वह जीव सूख गई। मैंने ये परमेश्वर है, ये पेड़ कैसे, पेड़ मुझे छाया बने के लिए आवा तो पेड़ के लिए रो उठो, जो बना रहता तो मैं बड़ा अच्छा रहा था। तब परमेश्वर ने उससे बात करी। परमेश्वर ने कही, योना ना तो तूने इस पेड़ को लगाया, ना तो तूने इसको सींचा, ना बढ़ाया, कोई परिश्रम नहीं किया। मैंने लगाया, मैंने बढ़ाया, ऊंचा किया, नीचा किया, गिरा दिया, लेकिन तू इस पेड़ के लिए जो चंद मिनट में उठा और तुरंत खत्म हो गया, इसके लिए क्यों रो रहा है? तू या पेड़ के लिए रो रहा हो? इस प्रजा को मैंने बनाया, उन्होंने मन फिरा लिया है। यदि मैं उसे नष्ट कर दूं, नष्ट करूं तो नहीं, परमेश्वर माफ कर, तू ही सब। तब उसकी समझ में आया। परमेश्वर कहता है, चाहे कितने भी तुम कैसे भी हो, चाहे कितने भी पापी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, कुछ भी हो, यदि हम परमेश्वर की ओर आज मन फिराएं तो परमेश्वर हमें आज भी माफ करता है और वो हमारी सुधि लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सत्संग करते 4 साल हो गई, 5 साल हो गई, हमें सत्संग करते 4 दिन आए, 5 दिन आए। आज कोई व्यक्ति आया हो और वो परमेश्वर से पुकारे कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, परमेश्वर मैं ऐसा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं कर्जा हूँ, मैं अपनी परिस्थिति आप जानते हो। वचन तो कहता है वो मन और हृदय को जांचने और परखने वाला परमेश्वर। यदि हम आज पुकारेंगे, वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी आज सुधि लूंगा। हमें सिर्फ पुकारने की जरूरत है।
अब मैं तुम्हें एक वचन और बताता हूँ। देखो, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और घोर को अंधकार करने वाला और पृथ्वी और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। एक बात समझ में आई मैंने तो आपके बीच में क्या बताई थी? देखो, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला, हवा का सृजने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इस तरीके से मैं समझ, गेट खुला रहने दो। परमेश्वर ने मट्टी को पुतला बनाया। मट्टी का पुतला बनाने के बावजूद उस पुतले के अंदर कोई जीवन नहीं था। जब परमेश्वर ने अपनी सांस उस मट्टी के पुतले के अंदर फूंकी, तब उसके अंदर जीवन आया। मट्टी को पुतला है, मट्टी में मिल जाओ, काले करके आए और काले करके जाओ। यह वचन कह रहा है पहाड़ों का बनाने वाला कौन? उस मिट्टी को बनाने वाला परमेश्वर ने हमको, मनुष्य को, आदम को किसमें से बनाया? मिट्टी में से। पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला। पहाड़ बनाया उसने किससे? मुंह से। पवन को उसने सृजा मुख से। और वो पहाड़ में से मट्टी लेकर के हमें और तुम्हें उसने, आदम को किससे बनाया? अपने हाथ से बनाया। पवन का सृजने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। और वही पवन आज उसने मेरे जीवन में डाली है, और वही पवन आज उसने आपके जीवन में, वही हवा आज उसने मेरे जीवन में, आपके जीवन में, संसार के जीवन में डाली है। और हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर है ही नहीं। परमेश्वर तो आपके अंदर वास करता है, आप माने या ना माने। यदि परमेश्वर जादना हमारे अंदर से निकल जाओ, छत जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, जादना परमेश्वर जा शरीर में से निकल जाते हैं। जब परमेश्वर अपने भवन में से निकल जाते, परमेश्वर अपने मंदिर में से निकल जाते, साधना घर के को आता है। जब मट्टी है हिले पाते या बांस। धन्यवाद उस परमेश्वर का हमारे अंदर किया। हे दयालु जीवित परमेश्वर, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तेरा वचन कहता ना तो